अगर मैं आपसे कहूं बिना किसी मशीन, बिना मेडिसिन, अपने केवल इन हाथों की मदद से आप बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले अपने शरीर की 80 to 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स पर काम कर सकते हैं, तो क्या आप करना चाहोगे? आई एम श्योर यस। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि प्रैक्टिस भी आप मिस न करें। अगर आप एक बिजी पर्सन हैं जिसके पास रोज 1-2 घंटे एक्सरसाइज या योग करने के लिए समय नहीं है, तो भैया ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके साथ 5 सिंपल टैपिंग थेरेपीज शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आप कहीं भी, कभी भी, यानी चलते फिरते या बैठकर या ऑफिस में या घर में, कहीं भी, जैसे मैं अभी आराम चेयर पर बैठी हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन 5 प्रैक्टिसेस में हम ऑलमोस्ट पूरे शरीर की हेल्थ को कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, और लास्ट में 10 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज होगी, उसमें मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कुछ बोलूंगी नहीं, ताकि आप उसे बस प्ले करो और प्रैक्टिस किया करो। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग के रास्ते पर वापस लाने का अवसर मिला है, और मेरा ये संकल्प है कि मेरा ये ज्ञान, ये अनुभव, ये हीलिंग का रास्ता और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस यात्रा में मुझे आपके साथ की हमेशा जरूरत है। अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगती हैं, छूती हैं, तो आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, आगे भी शेयर करना है, ताकि आप इस नेक कार्य का हिस्सा बन सके। ऑलराइट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। चलिए, इन 5 टैपिंग थेरेपीज की मदद से अब हम कवर करेंगे थायराइड प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन जो हो जाता है, नेक का पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, सियाटिका का दर्द बहुत भयंकर होता है, स्पाइनल हेल्थ, नीज का दर्द या लेग्स का दर्द, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, डायबिटीज और कई दूसरे हेल्थ इश्यूज। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी प्रैक्टिसेस में हम बहुत कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ दोनों हाथों का उपयोग करेंगे। आप इन्हें चलते हुए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी से बात करते हुए, घर पर बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करें पहली प्रैक्टिस से। सो नंबर 1 प्रैक्टिस, उसे मैं बोलती हूँ थंब मसाज थेरेपी। अब सबसे पहले आपको दोनों हाथ लेने हैं, और मैं यहाँ लेफ्ट हैंड ले रही हूँ और उसके थंब को राइट हैंड से होल्ड कर रही हूँ। अब बस हल्का हल्का मसाज करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से, ये कैन यू सी। और ये जो आपने मसाज करना है, ये स्किन लेवल पर है, बोन को नहीं घुमाते रहना, बोन लेवल पर नहीं है। ये उंगलियों को ट्विस्ट नहीं करना, सिर्फ उंगली के ऊपर आपको मसाज देना है, इस तरह केवल मसाज करना है। अच्छा, ये एक थंब, फिर दूसरा थंब। और अगर आपको ऐसे घुमाने में डिफिकल्टी लगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई, तो क्या करो, तो सिंपल थंब पकड़ो और इसके ऊपर मसाज करो काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्माइल करते हुए, एंड 10। दूसरा थंब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अगर आपको कंफर्टेबल है, और हाँ, ये 10-10 काउंटिंग तक बात नहीं चलेगी, 50-100 तक करना है। और अगर कंफर्टेबल है तो दोनों थम्स को साथ में भी मसाज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ये पकड़ लिया और फिर ऊपर से घुमाया। और ये जो प्रैक्टिस है, ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। बोन लेवल तक नहीं, केवल स्किन लेवल तक मसाज है ये। और यहाँ पर हम लिवर के पॉइंट्स, पेट के यानी एब्डोमिनल के पॉइंट्स, और खास तौर पर आपके थायराइड हेल्थ, आपका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, नेक में स्टिफनेस है, दर्द है, काम करते हुए परेशानी है, तो इस प्रैक्टिस को कम से कम नहीं तो 5 मिनट तक करना है। और अच्छा, ऐसा करो आप 2 मिनट 3 मिनट करने के बाद, अगर आपके शरीर में आपको लगता है कि आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, एक वार्मथ सी लग रही है, गर्माई सी आ रही है, गर्मपन फील हो रहा है, तो भैया ये साइन है आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। आप इसे अपनी डेली वॉक में, अब चलते फिरते ये किया जा सकता है कि नहीं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं,
से ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं कि नहीं, लिख के बताओ। ये हो गया पहली प्रैक्टिस। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द सेकंड प्रैक्टिस। उसे मैं बोलती हूँ नी हेल्थ थेरेपी। भाई आजकल नीज की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है और ये प्रैक्टिस इसीलिए रखी गई है। नी हेल्थ और लेग पेन के लिए ये सबसे अच्छी है। आपको क्या करना है, दोनों हाथ लिए और उंगलियों को, ठीक है, इस तरह से क्रॉस में रखना है। हर उंगली का मिडल जॉइंट जो है वो दूसरी उंगली के मिडल जॉइंट से टच करे। समझ गए? ये कुछ इस तरह। अब इन्हें हल्का हल्का रगड़े 1 से 10 तक। आप ऐसे भी रगड़ सकते हो, इस तरह 1 से 10 काउंटिंग तक। स्माइल करते हुए करिए जरा मेरे साथ। ये जॉइंट रगड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 काउंटिंग तक नहीं चलेगा, कम से कम 5 मिनट करना है। 2 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 3 मिनट पर ले जाओ। ये जो प्रैक्टिस है देखने में कितनी इजी है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करती है। आप इसे चलते हुए, ऑफिस में बैठे हुए भी तो कर सकते हो, राइट? ये इस तरह से। और ये किस लिए है मैंने बताया? जॉइंट्स की हेल्थ के लिए। भाई ये तो करें, तभी तुम जॉइंट्स को रब कर रहे हैं। आप आगे पीछे भी रब कर सकते हो, साइड टू साइड भी। Let us talk about practice number 3। ये आपके पेट के लिए है, डायबिटीज वालों के लिए है और हार्मोनल बैलेंस के लिए। तीसरी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको एक्चुअली ब्लड प्रेशर से नॉर्मल करने में मदद करेगी, शुगर वालों को नॉर्मलाइज करने में मदद करेगी। लेडीज में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक्चुअली आपने क्या करना है, दोनों हाथ के जो पाम है वो सामने की तरफ रखने हैं और फिस्ट बनाना है और खोलना है। ये फिस्ट बनाया और खोला, फिस्ट बनाया खोला, टाइट फिस्ट बनाया और खोला। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। स्माइल कहाँ है? 7 8 9 एंड 10। 10 9 8 7 6 5। कभी आप अंगूठा अंदर दबा सकते हैं, कभी बाहर। 4 3 2 एंड 1। ये अगेन 10-20 से नहीं चलेगा, 50-100 तक करना है। जैसे कि मैंने बताया, एक्सरसाइजेस लास्ट में आपको मिलेंगी, वहां मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये प्रैक्टिस आपके पेनक्रियास पर काम करेगी, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और हाँ, जिन लोगों को IBS है वो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। सो सब तक पहुंचा दो इस वीडियो को ताकि वो भी इसे प्रैक्टिस कर सके। लेट अस टॉक अबाउट प्रैक्टिस नंबर 4। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके पेल्विक हेल्थ के लिए है, आपकी यूरिनरी हेल्थ के लिए है। चौथी प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस में आपके जो जेनाइटल एरिया है, यूट्रस प्रॉब्लम्स हैं लेडीज में, यूरिनरी ब्लैडर का इशू है, मेल मेंबर में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है, फीजर का इशू है, हेमोरॉइड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगेन हाथों का इस्तेमाल होना है, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इंटरलॉक करके। ये आगे मैंने बहुत बार सिखाई है। हल्का हल्का मूवमेंट करें। 1 2 3 4 करिए मेरे साथ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 टाइम्स तो मैंने ही कर लिया। और करते ही आपको वार्मथ महसूस होता है। कम से कम 5 मिनट, 1 मिनट से शुरू करो, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट। ये प्रैक्टिस एक्चुअली प्रिवेंशन है, मतलब डू नॉट वेट कि आपका पेल्विक हेल्थ खराब हो तो आप करेंगे, ये पहले ही करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस नंबर 5 की बात करते हैं। ये है आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, आपकी सियाटिका थेरेपी समझ लीजिए। और ये हमारी आखिरी प्रैक्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस में आपकी एंटायर स्पाइन, पूरा जो बैक पेन है, किसी को लोअर बैक पेन है, किसी को मिडिल बैक पेन है, खास तौर पर जो सियाटिका का दर्द होता है लेग से, हिप से नीचे की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं बैक पाम थेरेपी। अब दोनों हाथों को क्या करना है, बैक साइड्स। देखो सिर्फ हाथ यहीं से इंपॉर्टेंट नहीं होते, पीछे से आपस में जोड़ना है और हल्का टैपिंग करना है। ये करिए स्टार्ट। 1 2 स्माइल के साथ। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ऑपोजिट भी रखना है। सो इम्पॉर्टेंट है, पहले राइट आपने ऊपर रखा, अब दूसरा साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आपको स्लिप डिस्क तक का प्रॉब्लम है, सियाटिका तो मैंने बोला ही है, तो भी अगर आप इसे डेली करें तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे।
चलिए, ये तो थी 5 टैपिंग थेरेपी। अब एक ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और पता नहीं कितने सारे बेनिफिट्स हैं, उसके लिए करा करें सिटिंग ताड़ासन। अब उसमें भी दिक्कत क्या आती है, देखिए ध्यान से समझेंगे। ये इंटरलॉक किया आपने, हाथों को आगे एक्सटेंड किया और ऊपर उठाना है। अब इसमें भी दिक्कत है लोगों को कि स्ट्रेच नहीं होता। इट्स ओके, आप हाथों को केवल ऐसे रखें, बस इतना रख सकते हैं सभी लोग, तो हाथ उठा लीजिए ऊपर। अब ये क्या कर रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा और मजबूत, ऐसे बैठते ही पोस्चर, जो लोग झुक के बैठते हैं ना, आदत होती है, उनका पोस्चर ठीक हो जाता है। अब बैठकर ताड़ासन करने से रीढ़ की स्थिति जो है या पोस्चर है वो बेटर हो जाता है। दूसरा क्या फर्क पड़ रहा है, कंधे और गर्दन में जो स्ट्रेस होता है, ऐसे ऊपर की तरफ अगर खींच लें तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज ऐसे भी रखें तो जो मांसपेशियां हैं आपके, जो ये मसल्स हैं, इसमें जो जकड़न है वो बहुत कम हो सकती है। सो बस इस तरह से बैठना है, लेकिन थोड़ी देर। अच्छा, इससे इतना ही नहीं, आपके लंग्स को बहुत जगह मिलती है, यानी आपकी जब चेस्ट फैलती है तो आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं, आपकी सांसों की क्षमता बेहतर हो सकती है। हाथ ऊपर रखो और मेरी बात सुनते रहो। आपकी कमर और पीठ में जो जकड़न होती है, स्पेशली सुबह उठकर, और उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। लंबे समय तक अगर आपका कुर्सी पर बैठने का काम है तो आप भाई ये जरूर किया करो। शरीर में खिंचावट सा आता है, एक लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, हाथों में, कंधों में, आपके मसल्स, आपका रीढ़ की हड्डियां, इसके रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मांसपेशियां वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, ऐसा करने से, सिर्फ ऐसा करने से मानसिक शांति, एकाग्रता, इसमें मदद मिलती है। याद है स्कूल में पनिशमेंट देते थे टीचर, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो वो चाहते थे आपका कंसंट्रेशन बढ़े। धीमी और गहरी सांसों के साथ इसे करने से मन में स्थिरता आती है और हेल्प मिलती है। ऑलराइट, सो इन 5 प्रैक्टिसेस को आपने रोजाना करना है। आप इन्हें वॉक करते हुए कर सकते हो, मीटिंग के दौरान कर सकते हो, टैपिंग स्पेशली, कोई वीडियो कॉल सुन रहे हो वहां कर सकते हो, और कुछ ही दिनों में आप देखिए फर्क महसूस करने लगेंगे। अब बस इतना बताओ कि इन 5 टैपिंग प्रैक्टिसेस में से आपको कौन सी अच्छी लगती है और आप कौन सी फॉलो करते भी हो। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है 1 to 5 में। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा दो, अपने बच्चों तक, फ्रेंड्स तक, फैमिली तक, ताकि उन सबको फायदा मिल सके। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बॉडी खुद ब खुद अपना रास्ता ठीक करने लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अब करनी है प्रैक्टिस पार्ट एंड देन राधे राधे। चलिए प्रैक्टिस टाइम। अब आपने एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं। स्माइल के साथ, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ, लेट्स चेंज।
Next exercise. Let's change. Change.
राधे राधे।